हेलो गाइस, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलते रहे तथा वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज पार्ट 2C 5 में से आपका पार्ट 2C आज आपके सामने है, अर्थात जो टेंस है वो तीसरे नंबर का टेंस आपके सामने है। आज हम समझेंगे इस टेंस की पहचान। इस टेंस का जो अर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में जो काम हो चुका है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी खाना खाया है, उस काम को मैंने पूरा किया है। या मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैंने अपना काम कर लिया है। ऐसे वाक्यों को हम अन्य तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ। वाक्य को कई प्रकार से पढ़ा जा सकता है, जैसे मेरी बहन कंप्यूटर कोर्स कर चुकी हैं, अथवा मेरी बहन ने कंप्यूटर कोर्स कर लिया है। इस प्रकार इस वाक्य की पहचान जो है, ऐसे वाक्यों की जो हिंदी में हम पहचान करेंगे वह है चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, आ हूँ, लिया है, दिया है। इस प्रकार के वाक्य जो अंत में केवल चुका है आए जरूरी नहीं है। ऐसे वाक्यों के अंत में लिया है भी आ सकता है, दिया है भी आ सकता है, आहू भी आ सकता है, कुछ भी इस प्रकार के वाक्य, जिससे हमें यह पता चलना चाहिए कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अर्थात पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। अब इस वाक्य में वर्ब की जो फॉर्म लगती हैं वो थर्ड फॉर्म लगती हैं। जैसे मैंने कहा गो, गो का मतलब होता है जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन। गॉन यानी जियो यानी गॉन, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर न तो गो का प्रयोग करेंगे न वेंट का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसे कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे पहला वाक्य है, जैसे कि मैं खा चुका हूं, तो खाने को कहते हैं इट, इट, एट और इटन। तो यहां पर हम इस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमें इस टेंस के अंतर्गत, जैसे लिया है, चुका है, दिया है, आदि टेंस के अंतर्गत, इस प्रकार के टेंस के अंतर्गत, सेंटेंस के अंतर्गत हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा इसमें जो सहायक क्रिया है, जैसे पूर्व टेंस में हमने इज, एम और आर, जो कंटिन्यूस टेंस था उसमें हमने इज, एम, आर सहायक क्रिया को समझा। जो इनडेफिनिट टेंस था उसमें हमने डू और डस सहायक क्रिया को समझा। इस टेंस के अंतर्गत जो सहायक क्रिया होगी वो होगी हैज और हैव। ये सहायक क्रिया, दो सहायक क्रिया का प्रयोग हमें करना है। यहाँ पे स्पष्ट समझाया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी काम करने वाला व्यक्ति कौन है। जैसे खाना खा चुका है या खाना खा चुका हूँ, तो ये खाना खाने वाला कौन था? मैं, अर्थात यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मैं है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट में है। यहाँ है उसने 2 बार चाय पी ली है, यानी उसने 2 बार, अर्थात उसने किसने, यहाँ उसने का मतलब होता है ही, अर्थात उसने 2 बार चाय पी ली। हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। मेरी पर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? मेरी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, और जब भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप हैज का प्रयोग करेंगे तो हैज का प्रयोग किन परिस्थिति में करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम, जैसे राम, श्याम, गोपाल, मोहन, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब वही जो काम करता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है वो एक वचन होना चाहिए। या अब हैव का प्रयोग करना है, तो हैव का प्रयोग जब भी होगा जब कर्ता आई, वी, यू, दे या कोई
प्लूरल सब्जेक्ट हो, ऐसी स्थिति में आपको वर्ब की हैव का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और लास्ट में बचा हुआ जो भाग हो जाए ऑब्जेक्ट वो लास्ट में हमें लिखना है। तो इस सूत्र से हमें समझना है, वह सूत्र से समझने के बजाय हम अगर साधारण तरीके से समझे तो ज़्यादा सरल रहता है। फिर भी मैंने आज सूत्र यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखिए इस वाक्य में, मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ। यहां हम देखते हैं कि मैं खा चुका हूं। यहां जो सब्जेक्ट है वो मैं है। हम एक ही वाक्य को अगर अच्छी तरह समझें तो निश्चित रूप से एक वाक्य से हम पूरे टेंस को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखना आपने को कि आई के साथ क्या लगता है, आई, ये आई है। इसका मतलब आई अगर लग रहा है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पे हम सहायक क्रिया लिखेंगे हैव। आई हैव अब चुका है, क्या कर चुका है, खाना खा चुका है और खाने को हम ईट कहते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म है ईटन। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। अब मैं खा चुका हूँ के लिए आई हैव ईटन, लेकिन अगर इस जगह आ जाए मैं खाना खा चुका हूँ, इसी वाक्य को अगर बढ़ा दें हम, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। और अभी अपन ने मैं खा चुका हूँ का बना दिया आई हैव ईटन। आई के साथ हैव का प्रयोग करना है और उसके बाद भोजन ईट, खाने को हम ईट कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म है ईटन है। तो आई हैव ईटन, अब क्या खा चुका है वो, खाना अर्थात फूड, FOOD, फूड मीन्स भोजन। तो मैं खाना खा चुका हूँ। अब इस प्रकार से इसी वाक्य को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो साथ का साथ में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी वाक्य को मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो इसका नेगेटिव बनाएंगे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, या मैं खाना नहीं खा चुका हूं। अब जरूरी नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, तो यहां लिखेंगे मैंने खाना नहीं खाया अर्थात मैंने के लिए आएगा, मैंने अपनी बात करी अर्थात आई। अब आई के साथ आई हैव नॉट, क्योंकि नहीं खाया, इसलिए सहायक क्रिया के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो आई हैव नॉट ईटन। ये नेगेटिव, मैंने खाना नहीं खाया अर्थात मैंने अगर खाना नहीं खाया तो आई हैव नॉट ईटन अर्थात मैंने खाना नहीं खाया। अब यहां पर क्या मैंने खाना खा लिया है, क्या मैंने खाना खा लिया है, क्या मैंने खाना खा लिया है। तो यहां प्रश्नवाचक लग गया क्या, तो इस काक को पहले छुपा दीजिए आप, मैंने खाना खा लिया का बनाइए आए। अब प्रश्नवाचक आ रहा है मैंने खाना खा लिया है, तो क्या का कल्पना करें तो आई और यहां लिखेंगे हैव आई। अब क्या खाना खा लिया है, हैव आई ईटन फूड, यानी जब भी आप प्रश्नवाचक लग जाता है यहाँ पे क्या, मैंने खाना खा लिया है, तो सहायक क्रिया को सबसे आगे हम रख देंगे। मैंने इससे पूर्व टेंस में भी यही बात कही थी, सभी टेंस में नियम एक जैसे हैं। जब भी हम प्रश्नवाचक लगाते हैं क्रिया को सबसे आगे रख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म टेंस के अनुसार जो आती है, यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म आई थर्ड फॉर्म लिख दी है और उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे। अब आता है क्या मैंने खाना नहीं खा लिया, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया या क्या मैंने खाना नहीं खा लिया, तो हम लिखेंगे हैव
आई और उन दोनों के बीच में यहाँ पर हम नोट लगाएंगे, यानी हैव आई नॉट ईटन फूड। और हर जगह चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सभी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसमें किसी प्रकार की वर्ब को नहीं बदलना है। हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म 3 फॉर्म होती है, जैसे ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। इस प्रकार से वर्ब की हम सभी जानते हैं कि 3 फॉर्म होती हैं। अब अगला वाक्य को हम देखेंगे, मैं अपना काम कर चुका हूं। मैं अपना काम कर चुका हूं। तो देखो आई हैव, ये मैंने कहा है कि बहुवचन जितने भी यहाँ आई, वी, यू, दे और प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग करना है, अर्थात आई हैव। अब कर चुका को हम लिखते हैं डन, आई हैव डन। डिड, डू, डिड, डन, तो आई हैव डन, कर चुका हूं क्या, अपना काम। मैं अपना खुद का काम कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पे अवर वर्क नहीं आएगा। मैं अपना काम कर चुका हूं, इसलिए यहाँ आएगा आई हैव डन माई वर्क। माई वर्क यहाँ आएगा आई हैव डन माई वर्क, यानी मैं मेरा काम कर चुका हूं। इसे अपनी भाषा में हम यूं बोल सकते हैं, मैंने अपना काम कर लिया है, या मैं अपना काम कर चुका हूं, या मैं अपना काम कर चुका हूं, या मैंने अपना काम कर लिया। कई तरीके से हम बोले, मतलब वही निकलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसी वाक्य को मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं, तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन माई वर्क। क्या मैंने अपना काम कर लिया है, तो हम लिखेंगे हैव आगे लगा देंगे बस, हैव आई डन माई वर्क। क्या मैंने अपना काम नहीं कर लिया है, तो हैव आई नॉट, यानी सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, और सबसे पहले हम प्रश्नवाच्य के हिसाब से हैव को आगे रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी किसी भी वर्ब के पहले नोट लिखा जाता है सभी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कई बार हम हर चीज को समझाना, जैसे हैव प्रश्नवाचक है, जैसे हैव आई नॉट डन माई वर्क, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंत में, यानी वाक्य के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ये छोटी छोटी बातें हमें अपने दिमाग में रखना है और लगाना है। हर बार कहना जरूरी नहीं होता है, ये अपने आप को समझना है कि अगर क्वेश्चन है, सेंटेंस जो बना हुआ है वो क्वेश्चन के हिसाब से है, तो हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। अब देखते हैं अगला, उसने 2 बार चाय पी ली है। वाक्य बड़ा कठिन जैसा लगता है, उसने 2 बार चाय पी ली है, लेकिन बहुत इजी है। उसने 2 बार चाय पी ली है। अब उसने मतलब यहां हम उसकी बात करें, उसने, तो हम लिखेंगे ही। अब उसके बाद ही के साथ क्या आता है, हैज। ही हैज क्या कर ली, पी ली है, यानी ड्रंक और ड्रंक, इसका थर्ड फॉर्म आएगा ड्रंक। तो ही हैज ड्रंक, क्या ड्रंक, किसका ड्रंक किया, चाय का। तो ही हैज ड्रंक टी 2 टाइम्स, 2 बार, इसे टाइम नहीं टाइम्स आएगा, अर्थात 2 टाइम्स, यानी ही हैज ड्रंक ही हैज ड्रंक टी 2 टाइम्स, यानी उसने 2 बार चाय पी ली है। क्या उसने 2 बार चाय पी ली है, प्रश्नवाचक लग गया, कुछ नहीं करना है, ये हटा करके आगे लिखना है और इसको स्मॉल में लिखना है और यहां से हटाना। वाक्य बनेगा आपका हैज ही ड्रंक टी 2 टाइम, और क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या उसने 2 बार चाय पी ली है। इसी प्रकार से क्या उसने 2 बार चाय नहीं पी है, 2 बार चाय नहीं पी है, तो नहीं के लिए हैज ही
और यहाँ पर केवल आपको नोट लगाना है, तो प्रश्नवाचक भी हो जाएगा और नकारात्मक हो जाएगा, उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाना है। तो बन जाएगा क्या उसने 2 बार चाय, यहाँ लिखेंगे नहीं पी है, हम लिखेंगे he not drunk tea 2 times। इस प्रकार से साथियों, जैसे मेरी बहन कंप्यूटर कोर्स कर चुकी हैं, मेरी बहन कंप्यूटर कोर्स कर चुकी हैं, तब लिखेंगे माय सिस्टर अब उसके बाद क्या आएगा, माय सिस्टर सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे माय सिस्टर हैज, और उसके बाद क्या कर चुकी हो, मेरी बहन कंप्यूटर कोर्स कर चुकी मतलब डन मतलब कर चुका, तो माय सिस्टर हैज डन कंप्यूटर कोर्स, माय सिस्टर हैज डन कंप्यूटर कोर्स। तो यहाँ पर आज फॉर्मूला बनेगा। अब क्या मेरी बहन कंप्यूटर कोर्स कर चुकी है, कुछ नहीं करना है, इस हैज को यहाँ से हटा करके केवल यहाँ लिखना है हैज माय सिस्टर डन कंप्यूटर कोर्स, और यही इस वाक्य को प्रश्नवाचक और नेगेटिव बनाना है, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, तो हैज माय सिस्टर नॉट डन कंप्यूटर कोर्स, क्या मेरी बहन कंप्यूटर कोर्स नहीं कर चुकी है, या क्या मेरी बहन ने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि चुका है या है। इस प्रकार अन्य तरीके से भी उसको समझा जा सकता है। जैसे मैं नाश्ता कर चुका हूँ, या इसे यूं पढ़ सकते हैं हिंदी में, मैंने नाश्ता कर लिया है, दोनों बात और दोनों का अर्थ एक ही होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य ही कहलाता है। इस प्रकार हमें नियम सब्जेक्ट हैज के साथ ही, यानी सब्जेक्ट अगर ही है, शी है, इट है, या कोई नाम है और सिंगुलर है, उसके साथ हैज का प्रयोग करना है, और यदि प्लूरल है या आई वी यू दे, और यदि कोई प्लूरल है उसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सभी सेंटेंस के साथ करना है, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।